नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर दोस्तों आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में प्रहलाद पटेल जी का नाम। प्रहलाद जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और ये तय है कि महाकौशल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों पे बहुत सारी बातें आपसे करना है। पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी, आपको क्या लगता है आज वो ग्राम सभाओं की स्थितियां क्या है? मैंने मंत्रालय को संभाला, सबसे पहले हमने चैलेंजेस ही देखे। पंचायती राज के क्रियान्वयन में गतिरोध कहाँ पर है। देश के तमाम राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी इकाइयां हैं, सबके अपने काम करने के तरीके। और जो प्रारंभिक तौर पर मुझे लगा कि बिना सामंजस्य के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच का तालमेल ना हो, पंचायती राज का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। तो पहली कोशिश मेरी यही थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, उनके सीओज के साथ उनका समन्वय तालमेल। कैसे होगा। शिकायतें भी थी, शिकायतें कुछ सही भी थी। दूसरी बात थी कि शहर से लगी हुई पंचायतें जो अक्सर आप लोग दिखाते हैं कि वहाँ मजदूर तो मिलता नहीं है, मनरेगा के पैसे में वो ये मशीनों से काम करा रहे हैं, ये समाचार निकलता है। और उनको नियम विरुद्ध कार्रवाई कहकर उन पर कार्रवाइयाँ भी हो की जाती हैं या करवाने की कोशिश होती है। सच्चाई जबकि ये है कि वहाँ मजदूर मिलता नहीं। आज तक 37.5 लाख लोगों के पास में जॉब कार्ड है मध्य प्रदेश में। एक भी मजदूर कभी कार्ड लेकर किसी के दरवाजे नहीं गया होगा कि मेरे पास जॉब कार्ड है और मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे मजदूरी नहीं मिली। उस सब के बावजूद भी ये चलता है। तो अर्ध शहरी जो पंचायतें हो गई हैं नगरीय क्षेत्रों के बाजू में, उनके बारे में नए सिरे से सोचना, ये दूसरा चैलेंज मुझे लगा। तीसरा, हमारे ट्राइबल ब्लॉक हैं, आदिवासी जनजाति ब्लॉक है, नवासी, फिर पेशा ब्लॉक हो गए, जिनमें कम्युनिटी को पंचायत से ज़्यादा अधिकार है। अगर वो तय करेंगे तब होगा, काम भी होगा, भुगतान भी तभी होगा। फिर जितने भी हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है उससे लगी हुई पंचायतें, वो ट्राइबल ब्लॉक हो ना हो, पेशा ब्लॉक हो या ना हो, इन तीनों के प्रॉब्लम्स एक से है, लेकिन एड्रेस कैसे करेंगे इसका कोई समाधान उसमें दिखता नहीं। सीओ हम पहुंचाते हैं, पैसा ट्राइबल मिनिस्ट्री का होता है, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कोई और होती है। इसके बारे में सोचना होगा। फिर चौथी बात आएगी, केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं हैं, भारत सरकार पैसा देती है, हम उसे कैसे उपयोग करते हैं, इसका कोई क्लियर मानचित्र। उदाहरण के लिए 15वां वित्त, मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वच्छता, और सारी इकाई पंचायत है। पर टाइप्ड और अनटाइप्ड के कारण हमारे सरपंच उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। शायद वो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने भी आती होगी। ये बड़ा चैलेंज है कि ये भी था। फिर जल जीवन मिशन आएगा तो फिर पानी निकलेगा, एक आदमी को 55 लीटर पानी मिलेगा। अगर 5,000 की पंचायत है तो 50 का गुणा कर दीजिए, तो लाखों लीटर पानी हर दिन ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर बन के निकलेगा, कहीं तो जाएगा। इसका प्रबंधन कौन करेगा, ये बड़ा चैलेंज था। फिर ई पंचायत की बात होती है और बेईमानी और भ्रष्टाचार की बात होती है। लेकिन ई पंचायत कैसे बनेगी? 2.5 कमरे का पंचायत भवन होगा तो ई पंचायत तो हो नहीं सकती है, बैठने की जगह नहीं हो सकती है। तो फिर ये एक बड़ा चैलेंज था, और इन सबको हमने एड्रेस करने के लिए, और विशेषकर मनरेगा के लिए, क्या वो कृषि और पशुपालन में उसका उपयोग हो सकता है उस पैसे का, ऐसा करके मैंने 3 दिवसीय एक सेमिनार बुलाया। उसके पहले मैं जिला पंचायत अध्यक्षों से और उपाध्यक्षों से मिल चुका था, फिर लोकसभा का चुनाव आ गया। 3 दिन में पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ और जो महानगर थे उसके आसपास की 26 पंचायतों के सरपंचों को हमने बुलाकर, और उन्हीं के जनपद सीओ को भी बुलाया। तो संख्या ज़्यादा आ गई, 42 शायद 26 की जगह ज़्यादा हो गए। लेकिन हम लोग बैठे और डिस्कशन हुआ, और ये जो 5 बताए मैंने आपको प्रॉब्लम, इन 5 में 5 मंत्रियों ने अध्यक्षता की। शहर से लगी पंचायतें, उनको कैसे समाधान देना, कैलाश विजयवर्गीय जी ने उसकी अध्यक्षता की। हमारी केंद्र पुरस्कृत योजनाओं का बर्ताव और व्यवहार कैसे होगा, पीएचई मैंने संपत्तियां उइकी जी ने की। ट्राइबल ब्लॉक, पेशा ब्लॉक और नोटिफाइड एरिया, इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए विजय साय जी ने अध्यक्षता की।
फिर मनरेगा की बात आई तो कृषि मंत्री एदल सिंह जी कंसाना और लखन पटेल जी जो पशुपालन मंत्री हैं, इनने उसको एड्रेस किया। ई पंचायत वाले ग्रुप को मैंने शेयर किया क्योंकि मुझे ही करना था, और मैंने उसी दिन तय किया कि ऐसी कोई पंचायत नहीं होनी चाहिए जहाँ सामुदायिक भवन ना हो, पंचायत भवन ना हो, वो भी भवन ऐसा जो आने वाले 50 साल तक की जरूरतों को पूरा कर सके। ई पंचायत अगर बनाना है तो मैंने दोनों की डिजाइन बदली है। अब जो भी नए पंचायत भवन मेरे कार्यकाल से बनेगा उसका बेस 1+3 का होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मजबूत नहीं है, तीसरे मंजिल नहीं जा सकते। आने वाले समय में जमीन का कमी होगी, हमारी जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उसके अनुपात में जनप्रतिनिधि बदलेंगे, बैठने का स्थान चाहिए। तो इतना डिजाइन करके अभी से कि 1+2 अगर आपको जाना है अगली मंजिल बढ़ा लीजिए, और जरूरत पड़े तो उसके ऊपर बना लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जमीन हमारी उतनी ही है। इस प्लान के साथ में हमने सामुदायिक भवन उसकी रचना कर दी है। हम पंचायतों को कुछ नगरीय अधिकार देंगे, कॉलोनी बना रहे हैं, अभी एनओसी लेते हैं, ना पैसा का पता, ना टैक्स है, ना सेस है, ना मजदूर का पैसा है, गंदा पानी कहाँ पर जाएगा, इतने सारे मकान बनेंगे, रोड कितनी चौड़ी होगी, कल शहर से जुड़ेगी तो उस समय तो अतिक्रमण हो चुका होगा, उतनी चौड़ी सड़क कहाँ से लेकर आओगे। ये सारी प्लानिंग इसका हिस्सा है। और जो बाकी हिस्सा मैंने आपको बताया कि केंद्र पोषित योजनाएं कैसे क्रियान्वयन उनका होगा, तो पहली बार मध्य प्रदेश के सभी जिला पंचायतों से और जनपद पंचायतों से अब्दुल्लागंज छोड़कर सभी का प्लान भारत सरकार को चला गया। ये पहला मौका है। जब बीसी होती थी तो सीओ को बुलाते थे अधिकारी, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं बुलाते थे। मैं बेटा अब जिला पंचायत अध्यक्ष को उस बीसी में बुलाया जाता है, समन्वय शुरू होगा। आगे हमको क्रियान्वयन के लिए टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना होगा। वो जो ग्राम सरकार की एक योजना थी, उस पर कहीं कुछ आगे कदम जैसे बढ़ेंगे? मनरेगा में मजदूर नहीं मिलता, कमोबेश यही स्थिति ग्राम सभाओं की भी है। हम वर्ष में 4 ग्राम सभाओं को हम अनिवार्य करते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर। सिर्फ 4 जगह कि भाई आपको 4 ग्राम सभा अनिवार्य रूप से करनी होगी, वो होती है। लेकिन बात आती है भागीदारी की, कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया। शायद आपका सवाल भी वही है। ऐसा नहीं कि ग्राम सभा नहीं होती, ग्राम सभा तो होती है। ग्राम सभा में भागीदारी, इसलिए मुझे लगता है कि आपका भी शब्द बदलना चाहिए कि ग्राम सभा की भागीदारी को हम कैसे पहुंचाएं, कैसे बढ़ाएं, वही तब जाकर गांव का सही फैसला होगा। एक आखिरी बात, जिस तरीके से शहरों में उद्योगों की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर ग्रामीण उद्योगों को विकसित किया जाए तो जिस तरीके से गांव से लोगों का पलायन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रोक लग सकती मुझे आपके पलायन शब्द से आपत्ति है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बालाघाट का सांसद था तब भी ये बातें चलती थी। रोजगार के लिए जाना, रोजगार ना मिले, नहीं मिल रहा है इसलिए जाना, रोजगार ना मिले इसलिए जाना, ये पलायन है। पर हम रोजगार की तलाश में जाए, मैं से पलायन नहीं मानता। लेकिन ये सच है कि दीनदयाल जी ने भी कहा था, हमारे जितने भी भारतीय मनीषी रहे, दीनदयाल जी ने साफ शब्दों में कहा था कि हमें गांव की अर्थव्यवस्था गांव में ही मजबूत करनी पड़ेगी। स्वरोजगार का इससे बेहतर मॉडल नहीं हो सकता। जब आप दूसरे किसी मॉडल की तरफ जाओगे तो उसमें माइग्रेशन तय है। हमारे यहाँ पर अकाल और अभाव में भी माइग्रेशन नहीं हुआ है, ये मतलब ये इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए ये कहना, तो हम अगर अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर जीवन जीने के लिए तत्पर हैं, तो मैं समाज की जो धारणा है वो कसावट इतनी मजबूत है कि किसी को प्लान की जरूरत नहीं है। आदमी व्यक्तिगत कारणों से जाए तो बात अलग है, पर मैं आपका इस बात से पक्षधर हूँ कि हम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, नंबर 1 पर पहुंचे हैं। अब हमारे सामने चुनौती है कि हमें प्रोसेसिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हम कहीं हरियाणा और पंजाब के रास्ते पर ना जाएं। तो हमें प्रोसेसिंग अगर करना होगा तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में ही करना होगा। देखिए, किसी भी शहर का विकास अब शहर की सीमा में नहीं हो सकता, वो गांव की सीमा में ही होगा। जो बात मैंने आपको पहले कही है कि गांव से लगी हुई पंचायतें ही शहर के विकास का आधार है। तो इंडस्ट्री आज से आप क्यों नहीं लगा रहे हो? जब आपको सुविधा चाहिए होती तो आप गांव की तरफ जाते हो। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में ही औद्योगिक की स्थापना होनी चाहिए। और अब जो महानगर हैं उनके डेवलपमेंट का रास्ता भी गांव से ही है। उनके पास में जगह, कोई भूमि भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों, गांव से होकर ही विकास के रास्ते निकलते हैं, और ये बात तय है।
प्रहलाद जी से आज जो हमारी चर्चा हुई है, आगे भी कई मुद्दों पर हम लोग साथ में होंगे और बहुत सी बातें होंगी। आज बस इतना ही। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आप सभी को एक बार फिर हम ये बता दें कि आगे जो चर्चाएं होंगी उनमें भी हम कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो कि न सिर्फ विकास से जुड़े होंगे, समाज से जुड़े होंगे और प्रदेश और देश से जुड़े होंगे। धन्यवाद।